हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी बुक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 की क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हम लोग लेक्चर 1 में एक्सरसाइज 4.1 की बेसिक पॉइंट ऑल क्वेश्चन कर चुके हैं। लेक्चर 2 के अंदर 4.2 के बेसिक पॉइंट क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 में एक्सरसाइज 4.3 की बेसिक पॉइंट एंड क्वेश्चन करेंगे। चलो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप देख रहे हैं एग्जाम्पल 13 क्या कह रहा है, फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें कह रहा है कि रूट ऑफ फॉलोइंग क्वाड इक्वेशन फाइंड कीजिए अगर वो एग्जिस्ट करता है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले आपको जानना है कि रूट्स ऑफ क्वाड इक्वेशन एग्जिस्ट कब करता है। तो आपको जानना, आपने पहला पढ़ा था कि कोई भी इक्वेशन होगा, कोई भी इक्वेशन अगर आपको दिया हो, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यानी कि आपने सीखा था एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0 where a does not equal to 0 is called quadratic equation. Any equation in the form of ax square bx plus c equal to 0 where a does not equal to 0 को हम क्या बोलते हैं, quadratic equations. अब रूल कहता है कि अगर d यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला आपका होता है b का स्क्वायर माइनस 4ac, अगर d यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है, अगर d की वैल्यू आ जाती है 0, इसका मतलब है कि आपके जो रूट्स है, रूट्स ऑफ इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। रूट्स ऑफ इक्वेशन क्या होगा, रियल होगा और इक्वल होगा। इसी तरह से अगर d की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। यानी अगर d 0 से ग्रेटर है तो भी रूट्स रियल होगा लेकिन अनइक्वल होगा, अगर d 0 है तो रूट्स के इक्वेशन तब भी रियल होंगे लेकिन इक्वल होंगे। और अगर d की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 0 यानी निगेटिव आ जाती है, तो क्या होता है कि रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। दैट मीन्स रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, रूट्स आर नॉट रियल यानी रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ये याद रखना है। कभी भी आपसे बोला जाए कि नेचर ऑफ रूट्स या बोले रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो आप निकालिए डी, और डी निकालने के बाद देखो कि डी की जो वैल्यू, डी कैसे निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4 से। बी क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ। तो ए बी सी आपको फाइंड हो गया, तो अपने डी निकाल लिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब डी वैल्यू निकल जाएगी तो आप देखोगे या तो ये 0 होगा, या 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव होगा, या 0 से लेस यानी नेगेटिव होगा। अगर डी की वैल्यू 0 है तो रूट एग्जिस्ट करेगा और वो रियल होगा। और कैसे होंगे रूट्स, इक्वल होंगे। अगर डी 0 से ग्रेटर यानी पॉजिटिव है तो भी रूट्स क्या होगा, रियल होगा यानी एग्जिस्ट करेगा और अनइक्वल होगा। लेकिन अगर d की वैल्यू 0 से लेस यानी निगेटिव में है, रूट्स आर नॉट रियल यानी आप बोल सकते हैं कि रूट रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये तो पहला पॉइंट हो गया यहां तक कि आप रूट्स को फाइंड कीजिए अगर वो एग्जिस्ट करता। अब आपको जानना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को, ध्यान दो। अगर हम बात करें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपका कहता है कि डेट इज एक्स बराबर, यानी ये इक्वेशन तो सेम है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, ये एक्स की वैल्यू को फाइंड करना, डेट इज कॉल्ड रूट्स को फाइंड करना, यानी सॉल्यूशन निकालना, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करना। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर डी लिखो, या आप इसको ये भी लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a, या इसी का नाम आप ऐसे भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लिख देते हैं नीचे। आप ऐसे भी लिख सकते हो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a, दोनों का मतलब सेम है
क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac को ही डी बोलते हैं। तो माइनस बी प्लस एक बार प्लस लेना और एक बार माइनस लेना। जो प्लस लेंगे तो एक्स की एक वैल्यू निकलेगी, डेट इज कॉल्ड अल्फा, और एक्स की दूसरी वैल्यू आएगी जब माइनस लोगे, डेट इज कॉल्ड बीटा। इसका मतलब कि हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की दो वैल्यूज आएंगी, डेट इज अल्फा एंड बीटा। एक बार प्लस लेके निकालेंगे, दूसरी बार माइनस लेंगे। जो दो इक्वेशन, दो रूट्स निकलेगा, ऑलवेज क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होंगे। तो आपने देखा कि अगर डी जीरो है तो दोनों रूट्स इक्वल होंगे, अगर डी जीरो से ग्रेटर है तो दोनों रूट्स रियल तो होंगे लेकिन इक्वल नहीं होंगे। अगर डी लेस देन जीरो होगा तो रियल रूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलो, अगर ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो अब आते हैं क्वेश्चन पे ध्यान। अब हम इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा पहला क्वेश्चन है, तो फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं। एग्जिस्ट करने के लिए पहले आप देखो, ए आपके पास 3 है, बी आपके पास -5 है, और सी आपके पास 2 है। कैसे लिखा? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होता है तो ए3, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है तो -5, सी कांस्टेंट हो गया। अब आप इससे निकालोगे डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है बी का स्क्वायर -4ac। तो बी आपके पास -5 है तो ये आ जाएगा -5 का स्क्वायर, फिर माइनस में 4 इंटू ए आपका 3 है और सी हमारा 2। तो क्या आ जाएगा 25, और 3 4 जा 12, 2 जा 24। तो ये कितना आ जाएगा 1। तो डी की वैल्यू 1 आ गई, यानी डी क्या है? ग्रेटर देन 0। तो हमें ये नहीं बोला कि रूट्स कैसा होगा, सिर्फ बोला एग्जिस्ट करता है। हम लिख रहे यस रूट एग्जिस्ट। क्या लिख दोगे? यस रूट्स, यस रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स क्या है? एग्जिस्ट करता है। अगर रूट्स एग्जिस्ट करता है तो क्या बोला है? यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला फाइंड कीजिए। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम यहाँ यूज कर देते हैं, एक्स बराबर फॉर्मूला है -b, तो b आपके पास 5 -5 है तो माइनस ऑफ -5 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4, इसी ऑलरेडी आपने निकाल रखा 1, आप यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो 1, और अपॉन में 2 इंटू में क्या है a, तो a की वैल्यू क्या है 3। तो आपका जवाब क्या आ गया? ये 5 प्लस माइनस √1 तो 1 होता है, अपॉन में आ जाएगा 6। अब आप इसको लिख सकते हो 5 प्लस 1 अपॉन 6 एंड 5 माइनस 1 अपॉन 6। तो 6/6 1 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5 माइनस 1 4/6। तो 4/6 को अगर आप काट दोगे तो ये आ जाएगा 2/3। तो आप लिख सकते हो 1 एंड 2/3, दिस इज द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसी तरह से बनाओगे, आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 2/3 है 1। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगर ये एग्जाम्पल से इसलिए करवाते, अगर एग्जाम्पल आपको अच्छी तरह समझ में आ गया तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप इजीली बना सकते हो। तो इसी तरह से आप देखोगे सेकेंड क्वेश्चन आप बिल्कुल बना लोगे। थर्ड आपको समझा रहे हैं, ध्यान। थर्ड क्वेश्चन में आप देखोगे यहाँ भी हमारे पास अगर देखोगे तो ए क्या है 2, और बी की वैल्यू क्या है 2√2 माइनस का 2√2, और सी की वैल्यू क्या है आपकी 1। तो आप निकालोगे पहले डी, यानी डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या होगा बी स्क्वायर -4ac। तो बी आपके पास क्या है -2√2 का क्या बन जाएगा होल स्क्वायर, माइनस में 4 इंटू ए आपका 2 है और सी क्या है 1। तो ये -2√2, कई बच्चे इसको गलत करते हैं, -2√2 का स्क्वायर करोगे तो माइनस का स्क्वायर तो पहले पॉजिटिव हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 2 जा 8 आ जाएगा, और ये माइनस का 8, तो 8 माइनस 8 क्या आ गया 0। इसका मतलब कि डी की वैल्यू 0 आ गई। तो आप लिख सकते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट। रूट्स क्या है? एग्जिस्ट करता है, राइट, यानी रियल रूट्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से x की वैल्यू निकालनी है। तो x का क्या फॉर्मूला है -b। तो b आपके पास क्या है, माइनस लिया b आपका है 2 माइनस का 2√2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, तो ये आपका 0, और नीचे 2a, तो 2 इंटू में a आपका क्या है 2,
तो आप इसको क्या लिख सकते हो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट इज 2√2/2। ये तो प्लस माइनस 0 है तो खत्म हो गया। अब ये 2 से 2 आपका कट जाएगा, तो जब 2 × 2 था, ये क्या मिलेगा, √2/2। यहाँ 2√2 में 4 आ जाएगा, यानी 2 × 2, एक 2 कट जाएगा, √2/2। तो पता चला कि इसके रूट्स जो है वो क्या होंगे, एक आ जाएगा √2/2 और दूसरा भी आ जाएगा √2। बोथ रूट्स आर सेम। अपने पहले सीखा था जब b 0 होगा तो दोनों रूट्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो बिल्कुल प्रूफ हो गया, दोनों रूट्स आपके क्या निकल गए, √2/2 एंड √2/2। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, दिखाते हैं आपको। तो आप देखोगे ये थर्ड था, थर्ड का आंसर क्या आ गया आपका, 1/√2 एंड 1/√2। बात एक ही है, 2/√2 को ही आप अगर रेशनलाइज कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। √2/2 आ चुका है, इसने इसको रेशनलाइज कर दिया, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1/√2 आ जाएगा। चलो आगे पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14। 14 क्वेश्चन में आप देखोगे, ये 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इसके रूट्स निकालने। तो सबसे पहला काम है कि इसको सॉल्व करना। तो सॉल्व कैसे करोगे, चलो यहाँ दिखाते हैं आपको। सिंपल तरीका है, आपने देखा कि x + 1/x बराबर क्या है, 3। हमारा सिंपल है कि इसको पहले हम एलसीएम ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, x, तो ये आ जाएगा x² + 1/x = 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, x² + 1 = 3। अब x वाले को एक तरफ, तो x² आ गया, माइनस का 3x + 1 = 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। x² - 3x + 1 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब आप जानते हैं a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू क्या है -3, c की वैल्यू 1। तो आप निकालेंगे d, b² - 4ac। तो b² - 4ac की वैल्यू क्या है, -3 का स्क्वायर आ जाएगा 9, माइनस में 4ac। चलो मैं निकाल देता हूँ यहाँ। तो आप d निकालोगे, d का फॉर्मूला है b² - 4ac। तो b हमारा है -3, तो आ जाएगा -3 का स्क्वायर 4 × में a आपका 1 है और c आपका 1। ये आ जाएगा 9 माइनस का 4, ये क्या आ गया 5। आपने क्या देखा कि d की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी है तो क्या होगा, रियल रूट एग्जिस्ट करें। तो लिख देंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट करें। तो रियल रूट एग्जिस्ट करेगा तो अब इसके रूट्स को निकालना है। अब x की वैल्यू निकाल दो। फॉर्मूला क्या है, -b ± b² - 4ac/2। तो आपने देखा b की वैल्यू क्या है आपकी, माइनस का 3 है, तो -3 आ जाएगा, प्लस माइनस b² - 4ac की वैल्यू आप क्या निकाले हो, 5। तो आप लिख दोगे रूट के अंदर 5 और नीचे क्या आ जाएगा, 2 × में a की वैल्यू क्या है आपकी, a की वैल्यू आपकी है 1, यहाँ आ जाएगा 1। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 ± √5/2। यानी आपको दो वैल्यू आया, एक आ जाएगा 3 + √5/2 और एक आ जाएगा 3 - √5/2। ये आपका राइट आंसर आ गया, 3 + √5/2 एंड 3 - √5/2। ये था आपका राइट आंसर। चलो इसी का सेकेंड पार्ट आपको दिखाते हैं। ये जो क्वेश्चन है इसमें भी हम सेम काम करेंगे, ध्यान दो। सबसे पहले आप इसका एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा, x × में x - 2, यहाँ आ जाएगा आपका x - 2 और ये माइनस का x बराबर में। तो क्या होगा, ये x आपका कैंसिल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर ऐसे करोगे तो 3x को x से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x²
फिर 3x को -2 से करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 6x और इक्वल में आ जाएगा -2। ये क्या बनेगा 3x का स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया जिसमें a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू -6 और c आपका 2। अगर आप इससे d निकालना चाहते हैं b का स्क्वायर -4ac तो b आपका -6 तो -6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू 8 ये आ जाएगा c2। क्या मिलेगा 36 माइनस में 3 4 जा 12 2 जा 24। ये आ जाएगा कितना 6 में से 4 जा 2 12। डी की वैल्यू क्या आ गई ग्रेटर देन 0। इसका मतलब क्या है रियल रूट्स एग्जिस्ट। रियल रूट्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। अब रियल रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो रूट्स को आप निकाल सकते हो। x बराबर क्या है -b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac/2। फॉर्मूला जितना लिखोगे इतना याद होगा आपको। b की वैल्यू हमारी है -6 तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +6 लिख दो नो प्रॉब्लम। b स्क्वायर -4ac की वैल्यू आपकी 12 है तो प्लस माइनस आप लिख सकते हैं रूट के अंदर 12 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू आपकी क्या है 3 आप 3 लिख सकते हो राइट। अब आप देखोगे यहाँ क्या मिलेगा तो ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 12 को आप लिख सकते हो 4 3 जा 12 या 4 3 जा 12 यानी ये आ जाएगा 2√3 अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 6। तो आप इसको क्या लिख सकते हो अगर आप इसमें कॉमन ले लोगे 2 तो ये आ जाएगा 3 प्लस माइनस √3 अपॉन में यानी 2 से हमने कॉमन ले लिया तो 2 3 जा 6 3 आ जाएगा। यानी आपका जवाब आ जाएगा 3 प्लस √3/3 एंड 3 माइनस में √3/2। ये हमारा आंसर आ गया 3 प्लस √3/3 एंड 3 माइनस √3/3। चलो इसके आंसर को पहले चेक करते हैं। तो आप देखोगे कि इसका सेकेंड पार्ट था हमारा। सेकेंड पार्ट का आंसर आप देख सकते हैं कि 3 प्लस √3/3 3 माइनस √3/3 3 प्लस √3/3 3 माइनस √3/3 आपका आंसर बिल्कुल राइट है। तो चलो आज के लिए यहीं तक। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्त को शेयर कीजिए जिनको इसकी जरूरत है और हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कराएंगे और एग्जाम से पहले पहले सारी रिवीजन भी करवाएंगे आपको। आप बिल्कुल लगातार अपनी प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी डाउट हो तो आप हमें लिख सकते हो प्लस हमारे प्ले लिस्ट में जाके आप जो वीडियोज हैं उनको भी आप देख सकते हो। थैंक यू।